आज भारत में कई उद्यमी प्राइवेट इक्विटी के द्वारा अपने बिजनेस का विस्तार कर रहे हैं या अपने नए प्रोजेक्ट्स को मूर्त रूप दे रहे हैं। प्राइवेट इक्विटी लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यही बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। प्राइवेट इक्विटी कई भारतीय उद्यमियों के सपनों को धरातल दे रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार प्राइवेट इक्विटी लेते समय कई सावधानियां बरतनी चाहिए और ठीक से इसे हैंडल किया जाए तो ये किसी कंपनी के लिए पारस मणि साबित हो सकती हैं। वो तो सारा काम वो करेगा जिससे कि सर उसकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट की कीमत बढ़ जाए। तो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करेगा, अच्छे ऑडिट फर्म को लगाएगा, पूरा आपको इंटरनेशनल लेके जाएगा, आपको 25 लोगों से मिलाएगा। आज आपका माल यदि सिर्फ इंडिया लेवल में बिकता है तो वो आपकी हैंड होल्ड करके आपको विदेशों में कैसे आपका माल बिक सकता है वो सब सारा तरीका अपनाएगा, जिससे कि कंपनी का बिजनेस कैसे बढ़ सकता है, कंपनी में राइट टैलेंट कैसे अट्रैक्ट हो सकता है कि भाई और प्रोडक्शन का अच्छा आदमी कैसे आए, अकाउंट्स का अच्छा आदमी कैसे आए, स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप करे। पहली दिक्कत प्राइवेट इक्विटी को अपनी अनुकूल शर्तों पर प्राप्त करने की होती है। इसके लिए विशेषज्ञ पहली सलाह देते हैं कि प्राइवेट इक्विटी के इच्छुक उद्यमी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अलग ढंग से बनाएं। इक्विटी जब आप रेस करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि सर आप अपना बिजनेस प्लान इस तरीके से बनाइए कि एज इफ आपके पास कोई पैसे की कमी नहीं हो। आपके पास और बहुत तरह की कमी हो सकती है कि यदि आप बहुत माल बना लेंगे तो माल बेच नहीं पाएंगे, आपके पास माने लेबर की दिक्कत हो सकती है, मार्केटिंग की दिक्कत हो सकती है, रॉ मटेरियल की दिक्कत हो सकती है, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी की लिमिटेशन हो सकती है, बट आपके पास पैसे का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। यदि आपके पास में कोई पैसे का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है तब आप अपने बिजनेस को कितना आगे बढ़ा सकते हैं। आप अपना बिजनेस प्लानिंग पहले तो उस हिसाब से बनाइए। विशेषज्ञों की दूसरी सलाह यह है कि प्राइवेट इक्विटी कंपनी अपने एसेट को ऑपरेशन से अलग कर दें। कंपनी के अंदर में कोई यदि बहुत अच्छा एसेट यदि हो तो प्रमोटर को पहले ही उसको डीमर्जर करके उसका एसेट को एक अलग कंपनी में ले जाए और कंपनी का जो कैश फ्लो उसी कंपनी में रख ले। बिकॉज जो नया इन्वेस्टर है वो तो सिर्फ कैश फ्लो देखता है। जो नया जो इन्वेस्टर है आप वो सिर्फ उसी एसेट की उतने रुपए की वैल्यूएशन देगा जिससे आप उसको कमा सकते हैं। यदि आपने यदि 200 करोड़ की जमीन पे आपने सिर्फ यदि 200 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी कोई बना रखी है, उसका कोई वैल्यूएशन नहीं मिलना सर आपको। तो आपको जब प्रमोटर को पता है कि मेरा रियल स्टेट का कोई वैल्यूएशन नहीं मिलना, तो आप रियल स्टेट को पहले ही अलग कर दीजिए, अलग कंपनी बना लीजिए। आप प्रोसेस में आने से पहले जब आप प्राइवेट इक्विटी लेने के लिए जब आप मैदान में उतरे उसके पहले ही आपको यह काम अपनी बैलेंस शीट ठीक कर लेनी चाहिए थी। यही नहीं, विशेषज्ञ चाहते हैं कि इक्विटी लेने से पहले ये प्राइवेट कंपनीज का मूल्यांकन कैसे करती हैं, इसे समझा जाए। वैल्यूएशन इक्विटी मार्केट के अंदर में 3 या 4 मेथोडोलॉजी से ज्यादा अच्छा होता है। एक होता है टर्नओवर मल्टीपल, एक होता है ईबिटा मल्टीपल, एक होता है कैपेसिटी मल्टीपल और एक होता है पैट मल्टीपल। ये क्या चीज है सर? ये होता है कि सपोज कर लीजिए कि कोई भी धंधे के अंदर में आप जितना टर्नओवर कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाइड बाय 1 to 2 डिपेंडिंग किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे डिपेंडिंग ऑन दैट इंडस्ट्री, वो एक कंपनी का वैल्यूएशन हो गया। आज यदि ये कंपनी यदि 200 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, यदि मैंने 2 का मल्टीपल लगाया सेल का, इसका मतलब कंपनी का एज पर सेल मेथोडोलॉजी 400 करोड़ ऑफ वैल्यूएशन। उसका एबिटा आज यदि 10% का है, 10% एबिटा हुआ 200 करोड़ के टर्नओवर के ऊपर में 10% का एबिटा का मतलब हो गया 20 करोड़ का टॉप लाइन हो गया। एबिटा का मल्टीपल आज यदि 20 का मल्टीपल यदि हम ऑन एन इंडस्ट्री एवरेज लेते हैं तो 10 इंटू 200 लगभग 200 करोड़ का कंपनी का वैल्यूएशन हो गया एज पर एबिटा मल्टीपल। तो यदि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आज यदि 10 करोड़ का पैट है, 10 करोड़ का यदि प्रॉफिट यदि वो कंपनी जनरेट करती है, उसका 40 का मल्टीपल लेते हैं तो लगभग 400 करोड़ का कंपनी का वैल्यूएशन है।
तो इस तरीके से एक एवरेज वैल्यूएशन निकलता है कि टर्नओवर के बेसिस में कितना, एबिटा के बेसिस में कितना, प्रॉफिट के बेसिस में कंपनी का वैल्यूएशन कितना है। ये भी प्रमोटर को एक मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए बिफोर ही जंप्स इनटू दिस रेजिंग ऑफ प्राइवेट इक्विटी। अगर इन सब बातों पर ध्यान देकर प्राइवेट इक्विटी ली जाए तो ये सीप के मुंह में स्वाति नक्षत्र के वर्षा की एक बूंद का काम करेगा।